एक प्यार भरी गुड मॉर्निंग, आज का नमस्कार। और आज के जो हमारी क्लास है इसमें हम तत्वों की दुनिया के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, है ना। उन पे बात करेंगे कि तत्वों की दुनिया क्या है। देखो, दुनिया जो है ना, दो प्रकार की दुनिया है। एक वो दुनिया है जो हमको आँखों से दिखाई देती है, और एक वो दुनिया है जो मौजूद तो है लेकिन हमको दिखाई नहीं देती। आठवीं वालों ने हमने पढ़ा है कि कौन सी चीजें जो हमको आंखों से नहीं दिखाई देती है। पूर्वा, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव हमको आंखों से क्यों नहीं दिखाई देते हैं? बहुत सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि हमारी जो आँख की क्षमता है ना, एक छोटे से छोटी वस्तु को तो देखता है उसकी लिमिट तक, लेकिन जब वो वस्तु, वह जीव, कोई भी चीज़ इतनी छोटी हो जाती है, उसका रूप इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उसको हमारी आंखें फिर देख नहीं पाती है। फिर उसको देखने के लिए हमें कोई यंत्र की सहायता लेना पड़ती है, तब वो हमको दिखाई देता है। इसी प्रकार एक सूक्ष्म संसार है, एक सूक्ष्म दुनिया है, उसको बोलते हैं तत्व। आई बात समझ में? उसको क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पल्ले पड़ेगी, नहीं समझ में आएगी कि क्या है तत्व, क्या नहीं। तो एक मज़ेदार प्रश्न है कि क्या आप लोग ये सीखना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि ये जो दुनिया है वो किससे बनी है ना? कोई रिप्लाई करेंगे, ऊंची आवाज़ में बोलेंगे। दमदार बच्चे हैं तो उसकी आवाज़ भी ऐसे दमदार निकलना चाहिए, है ना। तो बोलो, एक साथ बोलेंगे, क्या जानना चाहते हो कि जो संसार है ये किससे बना है ना। जब हम संसार की बात करते हैं, जो आँखों से हम देखते हैं, जिन वस्तुओं को हम देखते हैं, है ना, पूरा संसार एक वस्तुओं से भरा हुआ है ना। तो उसमें जितनी भी वस्तुएं हैं, तो फिर एक विद्यार्थी के मन में प्रश्न होना चाहिए कि ये वस्तुएं बनी किससे है ना। मज़ेदार प्रश्न है, सभी बच्चे जानना चाहते हैं कि वस्तु बनती किससे है। तो इसका सरल सा छोटा सा उत्तर है कि जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में, जितनी भी वस्तुएं हैं ना, वो तत्वों से मिलके बनी। सीधी बात। आगे बात समझ में? तो आप लोगों ने तत्वों को देखा है, तो हम आज बात करेंगे तत्वों की दुनिया के बारे में कि क्या मामला है। तो उसको समझने से पहले, उस पर हम बात करेंगे, उसके पहले कुछ बातें हमको मोटे मोटे समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। तो जब वैज्ञानिकों ने पहले जो पुराने वैज्ञानिक थे हमारे, उन्होंने इसकी अलग परिभाषा करी। पहले जो पुराने लोग थे उन्होंने कहा कि 5 तत्वों से ये संसार बना है, ये शरीर बना है ना। एक पाठ आगे आया था, छठी में पाठ आया था, उस पाठ में 5 तत्वों की बात कही गई है ना। कौन कौन से तत्व है? छठी वालों को याद होगा, कौन है छठी में? हाँ, कौन कौन से तत्व है बेटा? हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है बताएं, आया थे तुम्हारे पास? नहीं, खड़े होके बता, बढ़िया अच्छे से याद है इसको। हाँ, खड़े होके बता ना। डरो मत, बताओ बताओ। खड़े होके बताओ। हमारे अंदर जो हमारा, हाँ, जो आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और अग्नि। और क्या है? अग्नि। अग्नि किसने बताया है ना? देखो, पृथ्वी, कभी हम इसको ऐसा समझे, पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि और हवा, वायु, ये तो हमारे आसपास 4 मिल गए। और एक है आकाश तत्व। उस पाठ में हमको बता, उनके लेखक कौन थे मालूम है? तो उन वैज्ञानिकों ने इसको, है ना, 5 तत्वों का बताया। लेकिन फिर बाद के वैज्ञानिक आए सर, तो बाद के वैज्ञानिक आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है ना, ये जो वायु है ना, इसमें बहुत सारे तत्व है। पृथ्वी है ना, इसमें बहुत सारे तत्व है। अग्नि है ना, इसमें बहुत सारे तत्व है। और सभी, तो फिर उन्होंने अलग अलग तरीके से तत्वों को ढूंढा, खोजा। तो इस प्रकार वैज्ञानिक आधार पर अभी तक 118 तत्व हो चुके हैं। कुछ प्राकृतिक तत्व है और कुछ मानव निर्मित तत्व भी है। उनके अलग अलग जो भी है हम उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन आज हमको मोटे मोटे तत्वों को समझना है। समझना क्या है
मूल बात क्या है कि ये जो चीजें है, जैसे ये पेड़ है तो ये किससे बना है? तत्वों से। ये पत्थर है, ये किससे बना है? तत्वों से। ये मोटरसाइकिल में जितनी चीजें लगी है वो सब तत्वों से बनी है। और अभी तक कितने कुल तत्व है? 118। तो इसमें क्या है कि कहीं 2 तत्व आ गए, कहीं 3 तत्व आ गए और कहीं 1 तत्व आ गया। ये मजेदार बात है। 2 तत्व मिलके भी कोई बनाते हैं, कोई 3 तत्व वस्तु बनाते हैं। जैसे हमारे घर में कोई चीज होती है, जैसे खटिया देखिए अपने घर में, है ना, वो रस्सी वाली खटिया। तो वो खटिया खाट पे एक ही है ना, उसमें रस्सी अलग है, वो लकड़ी अलग है, उसमें लोहे की कील मारते हैं वो अलग है, प्लास्टिक का कोई करते हुए अलग है, उस पर गादी बिछाए तो कपड़ा अलग है। तो वो ये अलग अलग तत्वों से मिलके, जैसे हमारा शर्ट है तो शर्ट में जो कपड़े की चीज़ अलग है, लेकिन इसमें यदि लोहे के बटन है, प्लास्टिक के बटन है और भी कुछ चीज़ें लगी है। हमारा पेंट है तो पेंट में अलग अलग कपड़ा तो है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग तत्वों से बनती है। अब हम तत्वों पे आते हैं तो तत्व कितने? 118 है। तो उसके मोटे मोटे तत्वों पे हम बात करेंगे। तो हमारे जो तत्व हमारे आसपास काम में आते हैं, इतने तत्वों पे तुम जब बड़ी कक्षा में जाओगे, बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, वहाँ इनके बारे में बहुत सी बातें बताई जाएगी। एक एक तत्व के भीतर हम घुसेंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तत्व कैसे काम करते हैं और उनके गुण क्या है, उनका आकार क्या है और उनका स्वभाव क्या है, ये सारी चीज़ें बड़ी क्लासों में आप लोग सीखोगे। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ इतना सीखना है, सिर्फ पहचानना है कि ये दुनिया तत्वों से मिलके बनी है और इसके तत्व 118 सीधी बात। और जब एक से ज़्यादा तत्व बनते हैं ना तो वो कोई वस्तु बनाते हैं, उसको यौगिक बोलते हैं। ठीक, इस पर हम आगे बात करेंगे, ज़्यादा गहराई में नहीं उतरेंगे। तो आपको सिर्फ आगे बात समझ में, तत्वों से क्या बना है। बेटा इसको बिठा लो, चुरकी मुर्की। दुनिया जो है ना किससे बनी है? सब बोलेंगे तत्वों। और कुल कितने तत्व है? 118। बस 118 तत्व। आप जानना चाहते हो कि तत्व क्या है उनको? तो उसके लिए उनके जैसे अपने इतने बच्चे हैं, सबके नाम है ना, सबके अलग अलग नाम है। तो नाम से हम पहचान जाते हैं कि ये श्रुति है ना, जतिन है, हरिराम है, जो भी है, प्रियांशु है, मजेदार बच्चा है। ठीक, तो है ना, एक राज है ना। तो चलिए इसी प्रकार तत्वों के नाम है ना। मैं इतनी कहानी इसलिए खींच रहा हूँ ताकि वो तत्व बन जाए कि फिर हमारी गतिविधि चालू हो जाए। सर उसको भी हमको ध्यान रखना।